दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस ये कर लो। अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए कभी भी डर आए तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, एकदम क्या है शांत हो जाना चाहिए, एकदम शांत। उसको डर को देखना चाहिए, डर को महसूस करना चाहिए कि ये डर क्या है। क्योंकि डर जो क्या होता है एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है और कुछ डर नहीं है। तो कभी भी डर आए तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको दूर करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो समझ जाइए कि आप समस्या को मोल लिए हैं, आप समस्या को बढ़ा दिया है आपने। जैसे मधुमक्खी होती है ना, इस मधुमक्खी को क्या है आप छेड़ने का प्रयास मत करिए। अगर मधुमक्खी को अगर आप छेड़ेंगे तो मधुमक्खी क्या करेगी, आपको परेशान कर देगी। उसी तरह से एकदम डर है, अगर डर को अगर आपने क्या होता है छेड़ दिया, उससे युद्ध करने की प्लानिंग बना दी तो निश्चित रूप से आप परेशान हो। क्योंकि एक विचार है ना, आप विचार को कैसे लड़ सकते हैं। विचार को सिर्फ आने दीजिए, आप देखते रहिए। आपके शरीर में क्या हो सकता है, कंपन हो जाएगा। जब डर आएगा तो आपके मन में क्या घबराहट आएगी, बेचैनी आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। आपके मन में आप सोचेंगे कि अब मैं ज़िंदगी में वापसी नहीं कर पाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा। सबसे ज़्यादा मरने का ही विचार आता है कि मैं अब मर जाऊँगा, इस तरह आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, एकदम शांत रहना, चला जाएगा। जैसे तूफान है ना, तूफान चाहे कितना बड़ा रहे, अगर आप कहीं किनारे खड़े हो जाते हैं, कहीं किसी पेड़ के किनारे चाहे किसी दीवार के किनारे, तो तूफान क्या चला जाता है। लेकिन अगर आप इस तूफान को रोकने का प्रयास करेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। और डर जानते एक व्यक्ति की तरह, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है रास्ते में आ रहा है और आप इस व्यक्ति से डरते हैं, जब भी आप आता है तभी डरते हैं। तो आपको इस व्यक्ति से लड़ना नहीं है, इस व्यक्ति से बोलना ही नहीं है। आप चुपचाप क्या रास्ते में खड़े हो जाइए एकदम। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति से रास्ते से जा रहा है तो आप चुपचाप एकदम खड़े हो जाइए रास्ते में, और ये व्यक्ति क्या चला जाएगा। जब चला जाएगा तब आपको महसूस होगा कि यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है व्यक्ति है। तब आप उसको पहचानिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए कि यार ये व्यक्ति है, इसे हम क्या है बेवजह डरते थे, बिना मतलब का डरते थे। इस तरह की फीलिंग आएगी। और ये प्रक्रिया रोज की, जब भी डर आए तभी कीजिए। देखिए 1 हफ्ते के बाद ज़रूर आपके मन में बदलाव आ जाएगा, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि डर जो होता है किसी कमी के भाव को ही उत्पन्न करता है। डरते क्यों हैं, आप ज़्यादा सुरक्षा के बारे में सोचते होंगे, आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते होंगे, तभी डरते हैं यार। अगर आपने सुरक्षा पर थोड़ा भी छोड़ दिया, अपने आप को जैसे है वैसे छोड़ दिया, तो यह डर जो है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा सुरक्षित होने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कमी के भाव को महसूस करेंगे, तब आपको डर सताएगा। तो आप सुरक्षित मत महसूस कीजिए, यानी कि अगर डर आ रहा है उसको आने दीजिए। इसको जब 1-2 बार ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। या इस तरह से क्या इसको एकदम आप इसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाइए, एकदम न्यूट्रल हो जाइए। डर जैसे न्यूट्रल हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर डर के बारे में ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर देंगे तब दिक्कत कर देगी। डर ये क्योंकि विचार है, आप विचार के बारे में सोचेंगे, जितना जितना कोई विचार है उसके बारे में जितना आप सोचेंगे उतने ही विचार में क्या आप गहराई तक जाएंगे। और एक समय के बाद क्या वो विचार आपको सत्य महसूस होने लगेगा और आप घबरा जाएंगे। उसी तरह से डर है, बस यही उपाय कीजिए कि आप डर जब भी आए एकदम शांत, एकदम फीलिंग देखते रहिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसको और कुछ मत कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।